हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 की अनाउंसमेंट की टीजर के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या खास डिटेल निकल कर आई है इसके सीजन 4 से रिलेटेड। लेकिन एक स्पॉइलर वार्निंग तो बनती ही है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी डिटेल आपको दूंगा वो ऑब्वियसली स्पॉइलर से भरी हुई है, इसलिए वीडियो को ध्यान से कंटिन्यू कीजिएगा अगर आपने सीजन 1, 2, 3 देखा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानना है कि सीजन 3 के एंड में एक्चुअल में क्या हुआ और क्या हॉपर जिंदा भी है या मर गया, वो सारी की सारी डिटेल आपको मेरे दूसरे चैनल मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन पर मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने इसकी एंडिंग एक्सप्लेन काफी अच्छी तरीके से की है, ताकि आपको एक्चुअल में पता रहे कि सीजन 4 में होने क्या वाला है। और अब सीजन 4 की टाइटल अनाउंसमेंट के टीजर में हमने ऐसी काफी सारी डिटेल्स देखी जिससे कुछ बातें साफ होती है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी रिलीजिंग डेट की, जिसकी कंफर्मेशन अब तक नहीं की गई है। और रूमर के अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि हमें सीजन 4 2020 के एंड तक देखने मिलेगा। और मेरा अंदाजा है कि शायद हो सकता है कि ये शो हमें 2020 में नहीं बल्कि 2021 के एंड या फिर मिड में देखने मिले, क्योंकि उसके पहले की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। और ये बात आपको भी ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले स्ट्रेंजर थिंग्स के जितने भी सीजन निकल कर आए थे उनमें आपको डेट्स की गैप काफी अच्छी तरीके से पता होगी। और अगर नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि सीजन 1 को निकाला गया था 2016 में, और उसके एक साल बाद ही यानी 2017 में इसका सीजन 2 आया था। और उसके फिर एक साल गैप के बाद हमें देखने मिला था सीजन 3। और अब ऐसा क्यों हुआ था उसकी यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं। वेल, सीजन 1 और सीजन 2 के मुकाबले में सीजन 3 को बहुत ही ज्यादा बेस्ट बनाया गया था। यहाँ पर मैं बात डायरेक्शन उसके VFX की कर रहा हूँ, जो बहुत ही ज्यादा कमाल के थे, जिससे हमें ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि सीजन 3 में कितने ज्यादा पैसे लगाए गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सीजन 3 का बजट बहुत ही ज्यादा था। और अब वैसा ही कुछ सीजन 4 के साथ भी होगा, इसलिए सीजन 4 एक साल के गैप के पहले तो आने वाला नहीं। अगर इसके प्रोडक्शन को इस साल के एंड होने से पहले शुरू कर दिया जाता है तो फिर चांसेस 2021 के स्टार्ट के महीने के ही होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो डेफिनेटली 2021 के मिड में ही आपको इसका सीजन 4 देखने मिलेगा, उसके पहले नहीं। तो मुझे लगता है अब यहाँ तक आपको ये समझ आ गया है कि सीजन 4 हमें किस ईयर में देखने मिलेगा। तो अब बढ़ते हैं इसकी ट्रेलर अनाउंसमेंट की टीजर की तरफ, जिसमें हमें दिखाया गया है स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4 का लोगो, और अचानक से लाइट ब्लिंक होती है और ये लोगो सीधे पहुंच जाता है अपसाइड डाउन की दुनिया में। और उसके बाद सबसे चौंका देने वाला टाइटल आता है इस वीडियो के एंड में, जिसमें अब ये बात कंफर्म कर दी गई है कि इस बार सीजन 4 हॉकिंस में नहीं बल्कि हॉकिंस से बाहर होगा, जिसकी कुछ हिंट हमें इसके इसी टाइटल अनाउंसमेंट की टीजर में मिलती है। जैसे कि अगर आप इस टाइटल के बैकग्राउंड में नजर डालो तो हमें नजर आता है वेलकम टू हॉकिंस का बोर्ड। उसके बाद बैकग्राउंड में हमें हॉकिंस का कैबिन का घर दिखाया जाता है, और जमीन पर पड़े हुए हम न्यूज़पेपर को देख सकते हैं, जिसमें शायद हॉकिंस की ही शहर की डिटेल दी गई थी, जिसे हमने सीजन 3 के एंड में देखा था। लेकिन उन सबसे ज्यादा अजीब चीज है यहाँ पर ये क्लॉक। और पूरे के पूरे टीजर में अगर कोई चीज हमारा ध्यान खींचती है तो वो है इसका साउंड, जो कि घड़ी का साउंड है, जिससे ये बात बिल्कुल क्लियर तरीके से साफ हो जाती है कि इस बार हमें सीजन 4 में क्या देखने मिलेगा। यानी ऑब्वियसली यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टाइम ट्रेवलिंग की, जिसकी डिटेल मैंने आपको इसकी एंडिंग एक्सप्लेन में काफी अच्छी तरीके से समझाई थी कि सीजन 3 में बार बार बैक टू द फ्यूचर फिल्म का रेफरेंस क्यों दिया जा रहा था, क्योंकि सीजन 4 टाइम ट्रेवलिंग से रिलेटेड होगा। यानी हो सकता है कि जो भी इवेंट इसके तीनों सीजन में हुए हैं, खास करके कैरेक्टर की मौत, वो टाइम ट्रेवलिंग के जरिए बदली जा सकती है और सारे के सारे कैरेक्टर फिर से जिंदा हो जाएंगे। और हाँ, उसमें हॉपर भी हो सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो इस सीरीज के एक्टर डेविड हार्बर भी अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ पोस्ट करते रहते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स से रिलेटेड, जहाँ पर अभी फिलहाल तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लगाया हुआ है स्ट्रेंजर थिंग्स का फोटो, जिसमें वो 11 को पकड़कर खड़े हुए हैं। आई मीन ये एक आर्ट है जिसे उन्होंने ट्विटर और इंस्टाग्राम के पेज पर उल्टा लगा रखा है, जिससे हमें ये बात साफ साफ समझ जानी चाहिए कि वो यहाँ पर हिंट दे रहे हैं कि वो अपसाइड डाउन की दुनिया में फंसे हुए हैं। अब उससे ज्यादा तो वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी ऐसे हिंट काफी ज्यादा कमाल के होते हैं, जिससे हमारी एक्साइटमेंट इसके सीजन 4 को लेकर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं हमें इससे ये भी हिंट मिलती है कि इस बार सीजन 4 का ईयर क्या होगा, क्योंकि ज्यादातर तो चांसेस 1986 के ही है, जिस टाइम पर रशिया में चेर्नोबिल का इवेंट हुआ था। और शायद सीजन 3 में रशियंस को दिखाने का मतलब भी यही है, जिससे सीधे सीधे हमें ये बात पता चल जाती है कि ये इवेंट अब स्ट्रेंजर थिंग्स की टाइमलाइन में भी जगह लेंगे। और जो डिटेल हमें मिली थी रशिया के काम चार्ट का जगह से, रशियंस कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पर, जहाँ पर उन लोगों ने अपसाइड डाउन का डोर खोला है और उनके पास एक डेमिगॉर्गन है और एक अमेरिकन भी, जो शायद अंदाजे के हिसाब से हॉपर ही हो सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस पोर्टल को ओपन करने के बाद हॉपर सीधे टाइम ट्रेवलिंग कर पीछे चले गए हैं, यानी उस टाइम पर जब रशिया में अपसाइड डाउन के डोर को खोला गया था, वो भी एक सीक्रेट बेस पर। तो सच में अगर टाइम ट्रेवलिंग अब इसके सीजन 4 में इन्वॉल्व की जाएगी तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। वेल, तो अगर आपको सीजन 3 से रिलेटेड और भी काफी सारी डिटेल्स चाहिए कि सीजन 4 में क्या होगा और सीजन 3 का एंड किस तरीके से किया गया था, उसकी डिटेल मैंने अपने दूसरे चैनल मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन पर अपलोड कर रखी है, ताकि आपको आने वाले सीजन के बारे में पता रहे कि सीजन 4 में होने क्या वाला है। और अब इस ब्रेकडाउन में मैंने आपको उसकी भी डिटेल दे दी है, लेकिन बाकी की पूरी डिटेल आपको मेरे उसी चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए वही चीज को यहाँ पर मैं बार बार रिपीट कर आपका टाइम क्यों वेस्ट करूँ। तो आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे हाथ तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको